एडमी। फ्रेंड्स, इंग्लिश पेडागोजी क्लास 1 में आज हम लोग लैंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ रहे होंगे, जिसमें मेनली 4 स्किल्स आती हैं: LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन सभी स्किल्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन: इस चैनल पर पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक का अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन और PDF प्रोवाइड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लैंग्वेज स्किल्स। किसी भी बच्चे के अंदर भाषा के विकास के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग परफॉर्म करके ही उसके अंदर लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसने भी इंग्लिश पेडागोजी एज अ लैंग्वेज लिया होगा, उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि लैंग्वेज स्किल कैसे किया जाए किसी भी बालक के अंदर। इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स। अगर हम लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स। द फर्स्ट वन इज लिसनिंग, सेकंड इज स्पीकिंग, थर्ड इज रीडिंग एंड फोर्थ इज राइटिंग। इन शॉर्ट वी कॉल देम LSRW। इसको याद करने का ये तरीका है कि LSRW, L मीन्स लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। लिसनिंग इज अ सीमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। लिसनिंग जो होती है, जो सुनना होता है, श्रवण जो होता है, वो एक सीमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हम किसी सुनकर उस चीज का अर्थ निकालते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सीमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। स्पीकिंग इज फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। फोनेटिक मीन्स इन विच वी स्पीक समवन, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वाचन एस्पेक्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, जिसे हिंदी में वाचन कहते हैं। इट्स अ फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। रीडिंग बेसिकली इज अ फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट, क्योंकि हम लोग जो भी रीड करते हैं, ग्राफिक मीन्स सिंबॉलिकली किसी चीज का जब रिप्रेजेंटेशन होता है, जब उसको हम रीड करते हैं, जैसे कोई भी वर्ड लिखा होता है, इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ सिंबल। व्हेन मोर द नंबर ऑफ सिंबल्स कम टुगेदर दे फॉर्म अ काइंड ऑफ वर्ड इन एनी लैंग्वेज। Different languages have different kind of symbols to represent the same meaning of any word. So when they come together, they are actually in graphic form. When they come together, they give a specific meaning. Therefore, reading is a phonetic cum graphic aspect. Writing, when we talk about writing is basically a graphic aspect of any language. ये ग्राफिक एस्पेक्ट होता है, जिसमें हम लोग लिखते समय क्या करते हैं, जैसे हमने LSRW लिखा, तो ये एक्चुअली LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो ये सारी चीजें एक तरीके का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ही है, जो एक तरीके का मीनिंग हमें दे रहा है। देयरफॉर राइटिंग इज बेसिकली अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लैंग्वेज। इसको याद करने का हमें जो हिंदी पेडागोजी पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा, जैसे सीमेंटिक को कहते हैं श्रवण कौशल, फोनेटिक को वाचन, है ना। तो इस तरीके से वो उसे रिलेट कर सकते हैं, दोज हु आर नो अबाउट द हिंदी पेडागोजी आल्सो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिसनिंग एंड राइटिंग आर रिसेप्टिव पैसिव स्किल्स। लिसनिंग एंड राइटिंग आर रिसेप्टिव पैसिव स्किल्स। इन वर्ड्स को भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेप्टिव और पैसिव स्किल। उसमें 4 तरीके की आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। देयरफॉर लिसनिंग एंड रीडिंग आर नोन एज रिसेप्टिव और पैसिव स्किल्स, व्हाइल speaking and writing are also known as expressive or productive activity. Speaking और writing किस तरीके की एक्टिविटी है? इट्स एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जो हमने 4 वेज पढ़े थे, द 4 बेसिक स्किल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, LSRW, दे कम इंटीग्रेटेड। LSRW इंटीग्रेटेड, वो एक साथ आते हैं। LSRW, दे कम इंटीग्रेटेड एंड connected from not each other, not in isolated form. वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। That means firstly you will go through listening, then speaking, then writing, and after that speaking, then reading, then writing. They are connected each other in integrated form and come in a systematic way. सभी एक दूसरे से systematic way में ही connected है। पहले नंबर पर आएगा listening, दूसरे पर speaking, तीसरे पर reading और चौथे पर writing. Language has 4 basic skills. These are LSRW in sequence. Okay, the development of these skills must be in their sequential order. बिल्कुल सही है, जैसा as we talked earlier, they come in integrated form and they come in sequential order. First you have to listen, then speak, then read, then after that write. LSRW, ये सभी integrated form में है और systematic sequential order में है, and in an integrated manner then only these can be best learned. If you have to get the best result for learning any language, you have to go through these skills in systematic and sequential order. Okay. Speaking
is a fluency. बिल्कुल सही, it's a kind of fluency in which you represent your ideas to others, to you give information in speaking, by speaking to the other person. Grammar is basically based on writing and accuracy. Exactly सही. Speaking, when you speak in daily life, there is not very much requirement of grammar, but when you write something for any for example, if you are writing any letter or something for the office, you need to use proper grammar and accuracy, right? Listening and speaking are known as primary skills, thus these must be developed first. Exactly. Listening, सबसे पहले आप सुनेंगे और उसके बाद बोलेंगे. LS, these are known as primary skills. LSRW, these are known as listening and speaking. Are these first two skills are primary skills, and these must be developed first, right? Speaking and writing, the last two, speaking, not the last two, LSRW. Reading and writing, actually. Reading and writing. This is reading and writing are reinforcement skills, thus must be given equal importance. They both, the last two also must be given equal importance. These are reinforcement skills, right? Next, we will be discussing in detail about these skills, LSRW. First one is listening skill. Listening skill is a oral input. It's a kind of oral input. Oral means श्रवण, जिसमें आप सुनते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, सुनकर किसी मैसेज का अर्थ निकालते हैं, you get the information about the particular sentence or word, right? It involves a sender, a message, and a receiver. Speech, rhythm, pronunciation, etc. are learned by listening to appropriate models. इन सारी चीज़ों का development होता है by listening. When you listen properly, you actually develop speech skill, rhythm, pronunciation, etc. By listening, right? In this coding, encode and encrypt, you actually encode and encrypt a message. The person who creates the coding is known as sender. The one who creates the sentence, for example, I have to say somebody is going to the market. It's a sentence in which you created an information. Therefore, the person who creates the coding, coding is the one who creates the sentence for giving information to the other person, is called sender. उसे क्या कहते हैं? Sender कहते हैं. Decode कौन करता है? The one who listens. डिकोडिंग वही जो उस सेंटेंस को सुनेगा और उससे कोई ना कोई मैसेज को रिसीव करेगा. डिकोडिंग मीन ऑफ द मैसेज दैट इज क्लियर, डिफाइंड, अंडरस्टूड. द पर्सन हु डिफाइंस द मैसेज इज नोन एज रिसीवर. जो उस मैसेज का अर्थ निकालता है या सुनता है, द वन हु लिसन्स एंड फाइंड्स द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस विल बी रिसीवर. फॉर लर्निंग दिस स्किल, two approaches are being applied. First one is bottom up approach. These two approaches are very important. They come directly in your exams, right? ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज बॉटम अप अप्रोच, जिसे हम नीचे से ऊपर कहते हैं इन हिंदी में हम लोग इसे नीचे से ऊपर कहते हैं. फ्रॉम बेसिक टू अपर और फर्दर, फ्रॉम जीरो टू अपर, यू कैन से जीरो टू हीरो इन शॉर्ट. यू कैन, फॉर लर्निंग यू कैन कीप दिस इन योर माइंड, राइट? बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर. We will understand this approach by giving an example. For example, firstly आप किसी क्लास में जाते हैं, बच्चों को सबसे पहले आप उसकी स्टोरी सुनाते हैं. कोई स्टोरी सुनाया गया, देन पैराग्राफ पे आप जाते हैं, देन सेंटेंस पे जाते हैं, देन वर्ड्स पे, देन अल्फाबेट. दैट मीन्स फ्रॉम अपर पार्ट टू लोअर पार्ट. द बिगर पार्ट इज द स्टोरी पार्ट, देन यू मूव टू द पैराग्राफ. सबसे पहले आप पूरी स्टोरी सुना देते हैं उनको, स्टोरी का एग्जिस्ट टाइप की कहानी सुनाते हैं. फिर उसके बाद पैराग्राफ पे जाके आप उसको डिफाइन करते हैं कि किस पैराग्राफ में क्या बताया गया है. देन यू मूव टू द पर्टिकुलर सेंटेंस, राइट? फिर आप सेंटेंस पे जाते हैं, देन कीवर्ड्स, जो उसमें वर्ड्स आए हुए हैं उनके बारे में आप डिफाइन करते हैं, देन अल्फाबेट्स, राइट? दिस इज फ्रॉम बॉटम टू अप टू बॉटम, फ्रॉम द बॉटम अप अप्रोच. दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच, राइट? नीचे से ऊपर. द नेक्स्ट approach is top down approach. This is also a very important kind of approach being applied in the learning skill. Whole meaning is represented first, then structure. इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप उस स्टोरी की सबसे पहले मीनिंग आप बता देते हैं, then you talk about the structure. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है.
बॉटम अप अप्रोच की जब हम अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो इसमें नीचे से ऊपर होता है। दैट मीन्स सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए सबसे पहले आप अल्फाबेट की बात करेंगे, देन वर्ड्स, देन सेंटेंस, देन पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट स्टोरी। दैट मीन्स इट विल गो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हुई है क्योंकि PDF में कुछ गड़बड़ी थी। सो दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर। सबसे पहले आप अल्फाबेट के बारे में बात करेंगे, देन वर्ड्स, number of alphabets are combined together to form a word, a number of words combined together to form a sentence, then paragraph, then story, complete story की हम लोग बात करेंगे। This will go in this way, right? This is called bottom up, from zero to hero, you can say, right? For learning, as we talked earlier, नीचे से ऊपर, right? From basic to upper, जैसा कि इसका मीनिंग भी यही रिप्रेजेंट करता है। ओके फ्रेंड्स, सो let's talk about the second approach, that is top down approach। उसको आप लोग जो अभी बताया गया था उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज PDF में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इस वजह से वो थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है वहाँ पे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अप्रोच इज टॉप डाउन अप्रोच। होल मीनिंग इज रिप्रेजेंटेड फर्स्ट, देन स्ट्रक्चर। उसी का उल्टा हो जाता है, जो हमने अभी पढ़ा है उसी का उल्टा होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग दिस विल गो समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले आप स्टोरी सुनाएंगे, देन पैराग्राफ, देन सेंटेंस, देन वर्ड एंड आफ्टर इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट अल्फाबेट्स। ओके, सो एज जैसा इसका नाम भी क्लियर करता है चीज़ों को, टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हीरो टू, मतलब फ्रॉम ऊपर से नीचे आप कह सकते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर द लिसनिंग स्किल। नाउ द नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट इज required to develop any languages, that is speaking skill. So friends, let's talk about this skill also. It is a productive or expressive skill in oral mode. Exactly, जब आप किसी को वाचन कौशल, एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं, प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव, when you express your feeling to somebody, you in oral mode, then it comes in speaking skill. आप बोल कर किसी को अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी अंदर की चीज़ों को या जो भी आप सोच रहे हैं उन्हें बता रहे हैं, that comes in speaking skill. It is a fundamental to human communication in daily life. डेली लाइफ में हर किसी को ना तो आप लिखकर इतनी इजीली बता सकते हैं जितनी इजीली यू कैन स्पीक एंड से। फॉर एग्जांपल, आप घर में हैं, पानी मांगना है तो आप लिखकर तो नहीं मांगेंगे ना। इन योर डेली लाइफ स्पीकिंग स्किल इज बीइंग यूज्ड मोस्ट। स्पीकिंग सिचुएशंस क्या क्या होती हैं, वचन स्थिति के बारे में देखते हैं। इंटरेक्टिव, टू वे, ये दोनों तरीके। पहला सिचुएशन ये होगा इंटरेक्टिव होगा, इन विच टू वे कम्युनिकेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड, राइट? टू वे कम्युनिकेशन इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड। सेकंड वन इज पार्शली इंटरेक्टिव, बीच बीच में बोल देना। फॉर एग्जांपल, एक बोल रहा है, बीच में दूसरा कोई कम्युनिकेट कर रहा है, बीच बीच में क्वेश्चन या रेगुलर कम्युनिकेशन इज नॉट बीइंग established from both sides, right? That comes in partial interaction. The last one is non-interactive, कोई मतलब ही न रखना, it's completely one-sided interaction, जिसमें केवल एक साइड का ही इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इंटरेक्टिव में रेगुलर बेसिस पे बोथ साइड का कम्युनिकेशन होगा। पार्शियल इंटरेक्शन में क्या होगा, एक साइड से रेगुलर कम्युनिकेशन होगा या बीच में दूसरी साइड से क्वेश्चन या बीच बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा फ्रॉम बोथ एंड्स, नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस, दोनों साइड से कम्युनिकेशन नहीं होगा। और नॉन इंटरेक्टिव में इट्स अ कंप्लीटली वन साइडेड कम्युनिकेशन, एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरे को इन्फॉर्मेशन वो दे रहा होगा। The third skill is reading skill. Let's talk about the third skill, reading skill. It is a receptive और passive skill in written form. Exactly सही है, जब आप रीड कर रहे होते हैं, receptive और passive skill in written form. रीड करने से पहली चीज तो आप एक तरीके का इंफॉर्मेशन, उसमें जो भी राइटिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, यू आर गेटिंग अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीडिंग। इसमें फोनेटिक और कम ग्राफिक ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली सही है, जो आप देख रहे हैं, जो सिंबल्स, जो लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो आप रीड कर रहे हैं, उन्हीं को जो देख रहे हैं उन्हीं को तो रीड करेंगे। देयरफॉर इसमें फोनेटिक कम और ग्राफिक का ज़्यादा यूज होता है। ये पहली चीज़ है, इट्स अ रिसेप्टिव और पैसिव स्किल, एंड इन दिस फोनेटिक कम और ग्राफिक ज़्यादा होती है। टाइप्स ऑफ रीडिंग की जब हम बात करते हैं, कितने टाइप्स की रीडिंग होती है, आइए देखते हैं क्या होता है उसमें। द फर्स्ट टाइप इज लाउड रीडिंग, सहस्वर वाचन, दिस मेक्स प्रोनाउंसिएशन करेक्ट। बच्चों को इस टाइप की रीडिंग इसलिए कराई जाती है सो दैट दे कैन प्रोनाउंस मच बेटर वे एंड दिस improves the pronunciation of their words, right? The second one is silent reading. Silent reading जैसे पर्सनल मैसेज, चैटिंग, नॉवेल, इन सारी चीज़ों की रीडिंग जब हम करते हैं तो देन साइलेंट रीडिंग कम्स इनटू प्ले। इट्स अ स्पीड एंड कंसंट्रेटिव रीडिंग प्रोसेस, इसमें काफ़ी स्पीड होती है और कंसंट्रेशन होता है, देयरफॉर यू लर्न बेटर, राइट? द थर्ड वन इज इंटेंसिव रीडिंग, स्पेसिफिक स्कैनिंग, गहन अध्ययन, जब किसी भी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी किया जाता है, किसी दिए हुए टॉपिक की डीप रीडिंग की जाती है, देन दैट कम्स इन इंटेंसिव रीडिंग। द लास्ट वन इज एक्सटेंसिव रीडिंग, फास्ट और पैसिव रीडिंग, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट स्पेशल वोकैब्स, राइट? जब आप तेज रीडिंग कर रहे होते हैं, जैसे आप पैसेज को सॉल्व कर रहे होते हैं, उससे दिए हुए क्वेश्चंस को, जैसे आप पेपर में जो पैसेज आता है
उसको सॉल्व, पैसेज के जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें काफी फास्ट रीडिंग किया जाता है और जो दिए हुए स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के वी फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन द पैसेज, राइट, दैट कम्स इन एक्सटेंसिव रीडिंग। ये काफी फास्ट होती है। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट स्पेशल वोकैब्स, राइट। It means reading the text in parts or detail. For example, it is a detailed study of the text, right? It means reading the text in parts or detail. It is a detailed study of the text. Exactly सही। जब आप छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में काफी डिटेल में स्टडी करते हैं, then that comes in detailed study, right? डिटेल्ड स्टडी से क्या क्या चीजें हम डिटेल स्टडी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स वी सी। इट इंक्रीजेस द एक्टिव वोकैबुलरी, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल precisely. It means non-detailed study of the text. It focuses on the main points. It increases passive vocabulary. It develops interest and pleasure. Exactly सही बात है। जब हम when we read the text in parts or detail, we go through these points. Okay, means it increases our active vocabulary. It helps to understand each and every detail, everything in detail precisely. हम हर चीज को काफी डिटेल में स्टडी कर रहे होते हैं। इट मीन्स नॉन डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। इट फोकसेस ऑन मेन पॉइंट्स। इट इंक्रीजेस पैसिव वोकैबुलरी। इट डेवलप्स इंटरेस्ट ऑफ द प्लीजर, इंटरेस्ट एंड प्लीजर, राइट। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग की सब स्किल्स क्या क्या हैं? प्रीव्यूइंग, प्रेडिक्टिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग एंड पैराफ्रेजिंग। दीज आर द सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। इन पॉइंट्स को आप ऐसे ही याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, स्पेशली इन सीटेड। उसमें क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, इन विच यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस और उसमें से कोई एक रहेगा उस ऑप्शन में, देन यू हैव टू गो थ्रू दैट ऑप्शन, राइट। द लास्ट स्किल इज राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में हम लोग क्या देखते हैं? लेखन कौशल। It is a skill which enables a learner to brainstorm ideas, organize them, draft, edit and revise his her work. इसका क्या यूज है? जब आप कोई चीज सोच रहे होते हैं तो आप एक ऑर्गेनाइज वे में आप उसको लिख सकते हैं और यू एक्चुअली ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज हिज हर स्किल। इसमें एडिटिंग भी किया जा सकता है, लेकिन क्या स्पीकिंग में एडिट हो सकता है? यू कैन नॉट एडिट। आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, बट इन राइटिंग इफ यू हैव रिटन समथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी इम्प्रूव, यू कैन एडिट एंड इम्प्रूव इट. You can organize your ideas. You will get time to organize your ideas, right? So all these things come in writing skill. Okay. So friends, I hope you like the video. Next video में हम लोग इससे related questions करेंगे. So अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.